हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, दोपहर का टाइम है और जस्ट अभी मैं नहाई हूँ खाना बना करके। और जियांश के पापा चले गए हैं ऑफिस खाना खा के, और मैं अभी आई हूँ किचन में अपने लिए खाना लेने। और ये देखो, ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया था खजाना। खजाना मतलब जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसका मुझे सबसे ज़्यादा मन कर रहा था। और यहाँ पे तो मैं आपको अपनी कुर्ती दिखा रही हूँ कि ये लास्ट टाइम सिलवाई थी जब जियांश था, तब के टाइम सिलवाई थी ये मैंने। अब थोड़ी सी लूज़ आ रही है, पता नहीं क्यों। तो खजाना जो है वो ये है मेरा, ये है आम का अचार। तो इन दिनों कुछ 9 मंथ अभी स्टार्ट होने वाला है, 10 दिन और रह गए हैं 9 मंथ में। तो मेरा ना कुछ हर सब्जी के साथ में ना अचार खाने का बड़ा मन कर रहा है। और बाज़ार वाला आपको पता ही है कितना ज़्यादा खट्टा होता है, वो खाए भी नहीं जाता और अच्छा भी नहीं लगता, उसमें इतना टेस्ट नहीं आता। तो फिर मैंने मम्मी को बताया कि मेरा ना अचार खाने का बहुत दिल करता है। तो मम्मी ने कहा कि पिछले साल वाला तो अचार रखा है। तो मुझे लगा था कि वो सारा ख़त्म हो गया। तो मम्मी ने बताया नहीं, पिछले साल का एज़ इट इज़ रखा है, तू आइयो और ले जाइयो। मैं अभी पापा के बर्थडे में गई थी, आपने मेरा मिनी व्लॉग देखा होगा। तो पापा के बर्थडे में जब मैं गई थी, जब ये मेरी मम्मी ने मुझे पैक करके आम का अचार दिया है, और इसके बदले मैंने मम्मी को दिया है बहुत सारे पैसे। बहुत सारे मतलब मम्मी को मैंने दिया 10 रुपये। क्योंकि सब बोलते हैं कि जो अचार वगैरह होती है ना, खट्टी चीज़, काली चीज़, धियानी जो बेटी होती है गांव में ऐसे बोलते हैं, उनको नहीं देते। तो उसके बदले अगर आप 5-10 रुपये दे दो ना, तो वो पाप नहीं चढ़ता। पाप या कुछ भी कह सकते हैं उसको, बड़े लोग ऐसे ही बोलते हैं कि काली चीज़ और खट्टी चीज़ नहीं देते लड़की को। तो मैंने मम्मी को दिए 10 रुपये और मम्मी ने दिया मुझे आम का अचार। तो आज इसको मैंने इस डब्बे में भर लिया है, और डब्बा भी मुझे मम्मी ने ही दिया था, धो के सुखा के अच्छे से। तो बस अब मैंने इसको डब्बे में कर लिया और मैं रोज़ इसको इंजॉय करूँगी। तो आज मैंने लंच में बनाए थे चावल और अरहर की दाल। तो दाल बहुत दिन हो गए थे ये वाली दाल मुझे खाए हुए, और डॉक्टर ने मुझे हमेशा बोला है कि 1 कटोरी दाल आप रोज़ खाया करो। अब रोज़ तो खाई नहीं जाती मेरे से, बट यह है कि तीसरे दिन मैं बना लेती हूँ दाल। तो यहाँ पर बस मैं अपना खाना डाल रही हूँ, और बस ये देखो आम का अचार। इस मतलब मेरा मन इतना खुश था ना इसको आके मैं अंदर ही अंदर ना ऐसे नाच रही थी कि आज मैं अचार से खाऊंगी। टेस्ट है ना दुगना हो जाता है। अब इसके साथ मुझे सलाद की भी ज़रूरत नहीं है, मैं आराम से खा लूँगी। और इस डब्बे में देखो पूरा भी आ गया अच्छे से। तो बस अब जो मम्मी ने नया अचार डाला है वो भी ले आऊँगी कुछ दिन बाद, पहले मैं इसको ख़त्म कर लूँ। तो बस जियांश, क्या हुआ? हाय कर दो, हाय करो मेरे बेटा सबको, हाय। सो फ्रेंड्स, बाहर ना बारिश हो करके अभी जियांश हाय कर रहा है। हाय करो 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 सबको हाय। बाहर ना बहुत तेज बारिश हो गई ना, अभी अभी रुकी है। और मौसम में इतनी ज़्यादा गर्मी है, गर्माहट है, उमस है कि बिना एसी के पंखे के काम नहीं चल रहा। तो जियांश को ना मैंने नहला के यहीं बिठा दिया था अंदर, और अब ये खेलना स्टार्ट कर रहा है यहाँ पे। तो मैं भी नहा ली हूँ, जियांश के पापा खाना खा के अपने ऑफिस चले गए हैं, और बस अब मैं खाना खाऊँगी। आज मैंने दाल, रुको नदी बात होती है, ऐसे नहीं करते। ये देखो, ये अपने निक्कर के साथ खेलता रहता है, ये गंदा बच्चा। सो अभी आज मैंने दाल और चावल बनाया, और इस वाली दाल के साथ ना अचार ज़रूरी है। मतलब मैं इतने दिन से मेरा मन था कि आम का अचार मैं ना रेडीमेड मंगवाने वाली थी बाहर से, बट मैं मम्मी के यहाँ गई थी। आपने मेरा मिनी व्लॉग देखा होगा तो पापा के बर्थडे में। सो वहाँ से मम्मी ने मुझे फिर अचार दिया कि अचार तो पिछले साल का रखा है और इस साल के लिए भी डाल दिया है, तो तू पिछले साल वाला ले जाइए, क्योंकि इस साल वाला अभी तैयार नहीं हुआ है, वो कई दिन धूप में रखा जाएगा। मतलब प्रोसेस है उसका 6-7 दिन का। तो बस मैं मम्मी के यहाँ से ले आई थी अचार, और आज मैं खाऊंगी मन भर के अचार। मेरा आम का अचार का इतना मन कर रहा है बहुत ज़्यादा, पता नहीं इस सिचुएशन में लगता होगा शायद, मुझे नहीं पता। मेरा कुछ कुछ खाने का कभी कभी बहुत दिल करता है, और नहीं मिलता ना, तो मतलब ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा सा रह गया है। सो बस नहा धो के आज मैंने ये अपनी अनारकली कुर्ती पहनी है, जो मैंने जियांश के टाइम पे बनवाई थी पहले। तो आज मैंने ये डाल ली है, क्योंकि टी शर्ट और पजामे तो पहनते ही रहती हूँ मैं।
तो चलो करती हूँ मैं लंच और उसके बाद देखते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट डे हो गया है और आज मुझे जाना है डॉक्टर के यहाँ पे। तो सुबह ही मैं आज जल्दी उठ गई, 8 बज रहे हैं सुबह के। और एक तरफ मैंने रखी है चाय दूध वाले भगोने में ही। इसमें ना मैंने रात जियांस का दूध गर्म किया था तो वो उबाल के मैंने दूसरे बर्तन में कर लिया और इसमें ही रख दी है मैंने चाय बनने के लिए। और मैं यहाँ पे नाश्ता भी बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है डॉक्टर के पास। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, बस रेगुलर चेकअप है। बट फिर भी वहाँ पे अगर भीड़ होती है ना तो मैं कुछ ऐसे खाली पेट नहीं जा सकती, क्योंकि मैं ज़्यादा देर खाली पेट रहती हूँ तो मुझे खुद से चक्कर आने लगते हैं। इसलिए मैं हमेशा लेके चलती हूँ थोड़ा बहुत खाना या फिर खा के ही चलती हूँ। तो मैं आज नाश्ते में यहाँ पे पोहा बना रही हूँ और बस चाय में मैंने डाल दिया है दूध। अभी जियांस को उठाया नहीं है, वो आराम से सो रहा है। पता नहीं कैसे हम उसको उठाएंगे, क्योंकि रात भी हम लोग 2 बजे सोए थे और सुबह जल्दी उठ गए। मतलब उसकी तो नींद पूरी नहीं है, हमें तो उठना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पे ये है कच्ची मूंगफली, जिन्हें सिंगदाना भी बोलते हैं। इसके बिना तो पोहा जो है अधूरा है। कड़ी पत्ता और सिंगदाना ये तो होना ही चाहिए। तो बस तेल में मैंने प्याज डाली है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं ये बना रही हूँ, कोई ऐसी रेसिपी नहीं दे रही, बस मैं ऐसे ही बनाती हूँ और मुझे इस तरह से ही अच्छा लगता है ये। मैं जिसमें वेजिटेबल नहीं डालती हूँ कभी भी। आज तक मैंने वेजिटेबल डाल के ना ट्राई नहीं किया, जैसे शिमला मिर्च वगैरह डाल देते हैं, वो सब मैंने डाल के अभी तक ट्राई नहीं किया है। बस मैं ऐसे सिंपल ही बनाती हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। फुल फिलिंग नाश्ता जिसे बोलते हैं ना, वो वाला होता है ये। लाइट वेट तो होता ही है, प्लस टेस्टी भी होता है। और मतलब आप खा के ना ऐसे हो जाते हो कि आपको अब ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसमें मिनिमम से मसाले डालती हूँ, नमक और हल्दी जाएगा इसमें। कभी कभी धनिया डाल देती हूँ, कभी कभी नहीं। तो वो मेरे मूड के ऊपर है, ऐसा नहीं है कि मुझे यही मसाले ज़रूर डालने हैं। तो बस हल्दी और नमक मैं इसमें हमेशा डालती हूँ। और बस इनको मैं आपस में मिक्स करूँगी। इतना इधर ना मेरी ना ये मूंगफली भी अच्छे से भुन गई है। देखो खिला खिला पोहा, पोहे को मैंने 2-3 बार वॉश कर लिया था और ये देखो कितना खिला खिला हो गया, अच्छा है बिल्कुल। और बस इसको इसमें डाल दूँगी। बस 2 जनों का थोड़ा ही नाश्ता बना रही हूँ मैं, क्योंकि फिर आके ना मुझे खाना भी बनाना है। सब्जियाँ वगैरह मार्केट से उधर से ही लेके आऊँगी मैं, तो इसलिए खा पी के निकलेंगे आराम से। टाइम पता नहीं डॉक्टर के यहाँ कितना लग जाए कितना नहीं, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए अपने घर से भी खा पी के चलो, मेरा तो ये मानना है। और बस एक तरफ मेरी चाय भी बन रही है। चाय अब मैं जियांस के पापा को दूंगी, फिर अपने लिए चाय बनाऊंगी, मतलब अपने लिए चाय डालूंगी कप में। और ये देखो पोहा मेरा बिल्कुल तैयार है। कितना खिला खिला और कितना मस्त लग रहा है देखने में, खाने में भी उतना ही टेस्टी था। तो चाय नाश्ता हो गया था। उसके बाद मैं इस वाले रूम में आई हूँ, क्योंकि मुझे अपनी रिपोर्ट ढूंढनी है। जो डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट लिखी थी, और मेरा जो ब्लड टेस्ट है वो तीसरी बार हुआ है, तो उसी की रिपोर्ट मुझे दिखानी है। और ये ब्लड टेस्ट मैंने पिछले हफ्ते कराया था और जब से मेरा टाइम ही नहीं लगा जाने का।
डॉक्टर के यहाँ पे कभी कुछ, कभी बारिश हो जाती है, कभी मेरा मूड नहीं करता, कभी कोई काम पड़ जाता है। तो ऐसे में ही ना बस आज मैंने सोचा कि नहीं, आज मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना ही जाना है, क्योंकि मेरी 3 दिन से दवाई ख़त्म हो गई थी। दवाई में आयरन और कैल्शियम ही चलता है, लेकिन वो भी बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे ना मैं बस सामान ही देख रही थी, कुछ कुछ अपना जो मुझे पहन के जाना है। मैं नहाऊंगी नहीं अभी, बस ऐसे ही मुँह हाथ धोऊंगी अच्छे से, उसके बाद कपड़े चेंज करके डॉक्टर के यहाँ निकल जाऊंगी, क्योंकि आके फिर वही है, खाना बनाना है मुझे, फिर पसीने पसीने हो जाऊंगी तो फिर दोबारा नहाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ना अपने कपड़े निकाल रही हूँ, इन्हीं कपड़ों को मैं पहन के डॉक्टर के यहाँ जाऊँगी। और साथ में अपनी रिपोर्ट भी मैं ढूंढ रही थी। आके बहुत सारे काम है, बहुत सारे कपड़े धोने हैं, खाना बनाना है, साफ़ सफाई है। कपड़े चेंज कर लिए हैं मैंने और थोड़ी सी क्रीम लगाई है। आजकल मैं ना क्रीम वगैरह नहीं लगाती, बस जब बाहर जाती हूँ थोड़ी बहुत क्रीम लगा लेती हूँ। डॉक्टर ने लिखी हुई है, वैनिश क्रीम है, मैंने आपको शायद लास्ट व्लॉग में दिखाई भी होगी पहले अपने। तो बस यहाँ पे ना मैं जूड़ा ही बनाऊँगी, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है, जितनी बारिश हो रही है उतनी गर्मी हो रही है, उमस है बहुत ज़्यादा बाहर मौसम में ना, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। बस तो मैं अपनी यहाँ पे ना रिपोर्ट ढूंढ रही थी। इतना मैंने दूसरे कमरे में भी ढूंढी, इस कमरे में भी आके सारे ड्रॉर्स में चेक करी, मेरी रिपोर्ट मिल ही नहीं रही थी। फिर जांस के पापा ने मुझे याद दिलाया कि ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट लेके हमने गाड़ी में ही रख दी थी और यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो बस ढूंढ ढांड के मैं ऐसे ही देख रही थी और भी चीज़ें कुछ। ये दवाई मेरी तो नहीं है, क्योंकि मेरी दवाई बिल्कुल ख़त्म हो रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आयरन कैल्शियम की 1-2 डोज मिल जाए तो मैं खा लूँ। तो यहाँ पे अपनी रिपोर्ट वगैरह ही ढूंढ रही थी, मुझे उन्होंने बाद में बता दिया था वो तो गाड़ी में है। और यहाँ पे मैं सोच रही हूँ बहुत कुछ और चीज़ें देख रही हूँ इधर उधर अपनी। सो हम लोग तो हो गए थे रेडी, लेकिन जियांस को उठाना ना महाभारत है, क्योंकि वो तो एक लेट सोया था, ऊपर से ना उसको उठाना, ये देखो बार बार ऐसे लेट जा रहा था। फिर मैंने जियांस के पापा को ही बुलाया कि आ जाओ, इसे कपड़े पहनवाओ, क्योंकि ये मेरे से तो संभल ही नहीं रहा था। ये देखो कैसे कर रहा है, बहुत बुरी तरह से कर रहा था, रो भी रहा था। उसका ना मतलब एकदम से हमने उठा दिया था। वैसे तो उसके कार्टून चल रहे थे, तो मैंने ना यहाँ पे वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि टीवी की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो यहाँ पे फटाफट से हमने उसको रेडी किया जैसे कैसे, क्योंकि हमें डॉक्टर के यहाँ जाना था। और आज नहीं जाते तो फिर कल का भी ऐसा ही, परसों का भी। अब तो रोज़ ही बारिश होने लगी है और वही होती है सुबह के टाइम, रात को तो निकलना हो नहीं पाता। तो आज हमें जाना ही जाना था। जैसे कैसे करके इसको मैंने तैयार किया यहाँ पे फटाफट से डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए, और हम निकल गए। और मौसम ना इतना अच्छा हो रहा था कि मज़ा आ रहा था बाहर निकल के। तो बहुत टाइम लग गया डॉक्टर के यहाँ पे। डॉक्टर ने दवाई लिख के दे दी थी, बस दवाई बाहर से ही लेनी थी। तो मैं जियांस के यहाँ पे कहती कि हाय करो, तो आप सबको हाय कर रहा है। और रास्ते में से मैं लेके आई थी ये सारी सब्जियाँ। तो ये खीरे, टमाटर और लौकी है, मेरी दवाई है इस वाले में। ORS के घोल लिखे हैं, क्योंकि आजकल ना थोड़ा सा ऐसा ना चक्कर से आता है, कमज़ोरी महसूस होती है, ज़्यादा देर खड़े हुए काम नहीं होता। तो ये वाटर में डाल के आपको पीने होते हैं ये। तो यहाँ पे ये लहसुन है, प्याज है, सब कुछ मैं ले आई थी जो भी घर में ज़रूरत थी। फटाफट से मैंने इनको ला के रखा, और ये राशन भी लाया रखा है, इसको भी मुझे सेटल करना है। कि डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद मैंने फटाफट से अपने कपड़े चेंज किए और बाहर गई और इंजेक्शन लगवा के आई। मुझे ना इंजेक्शन लिखे हुए हैं, ब्लड मेरे अंदर ना बहुत ज़्यादा कम है। तो रिपोर्ट दिखाई डॉक्टर को, और आज फिर से ब्लड टेस्ट दिया है और इंजेक्शन लगवाए हैं मैंने अभी। और बस अब करूँगी मैं घर का और सारा काम। तो ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक से चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना।